आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ड्रेस अप माय डार्लिंग सीजन 2 का 9th एपिसोड। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इतागावा यहाँ पे जूजू को फ़ोन करती है और उसे इनवाइट करती है क्योंकि वो लोग यहाँ पे कॉफिन का क्रॉस प्ले करने वाले हैं। तो ये चीज़ सुनकर जूजू उसे सिंपली मना कर देती है और कहती है कि मैं क्रॉस प्ले तभी करती हूँ जब मेरा यहाँ पे मन होता है, और वो इतना कहकर फ़ोन को कट कर देती है। तो यही वाली बात जब इतागावा सभी लोगों को बताती है तो सभी लोग यहाँ पे काफ़ी दुखी होते हैं। लेकिन वहीं जूजू की तरफ उसकी छोटी बहन उसके पास आती है और उससे पूछती है कि आप फ़ोन पे किससे बात करी थी। तो जूजू अपनी छोटी बहन को बताती है कि वो कीतागावा के साथ बात कर रही थी, जो कि वो उसे इनवाइट करना चाहती थी क्योंकि वो लोग कॉफिन का क्रॉस प्ले कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसे यहाँ पे मना कर दिया है। तो ये चीज़ सुनकर उसकी छोटी बहन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होने लगती है क्योंकि वो यहाँ पे पर्सनली चाहती थी कि उसकी बड़ी बहन यहाँ पे कॉफिन का क्रॉस प्ले करे, लेकिन जब उसकी बड़ी बहन ने यहाँ पे मना कर दिया है तो वो इसके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती। तो अपनी छोटी बहन को यहाँ पे नाराज़ होता हुआ देखकर उसे यहाँ पे काफ़ी बुरा लगता है और वो अपने दिल पे पत्थर रखकर कीतागावा को वापस से फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और फिर वो दोनों उन सभी लोगों के पास पहुँचते हैं जहाँ पर सभी लोग जूजू को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, जूजू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो बहुत टाइम पहले से क्रॉस प्ले करते हुए आ रही है और जूजू के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर भी हैं। तो जूजू को अपने साथ देखकर ये सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और जूजू के जॉइंट होने की वजह से उनके 5 मेंबर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मिया उसकी छोटी बहन को देखकर कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ पे क्रॉस प्ले कर सकती हो। तो ये चीज़ सुनकर उसकी छोटी बहन खुशी खुशी यहाँ पे एक्सेप्ट करती है और यहाँ पे इन सबका कॉफिन वाला ग्रुप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तभी यहाँ पे मिया सभी लोगों को उनके रूल के बारे में बता देती है, जहाँ पर सभी लोग अपने अपने हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी गोजो मिया से कहता है कि मैं भी तुम सबकी यहाँ पे मदद करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ सुनकर मिया काफ़ी खुश होती है और वो गोजो से कहती है कि हाँ गोजो, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पर्सनली सोच रही थी कि मैं एक सीन को यहाँ पे प्रॉपरली शूट करूँ और वो सीन का नाम है डिनर सीन। तो ये चीज़ सुनकर गोजो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर यहाँ पे सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद ये चारों अपने आप को फ्रेश करने के लिए वहाँ से बाहर निकलते हैं और उन सब के बाहर निकलते ही कीतागावा जूजू की छोटी बहन को बताती है कि उसने अपने स्कूल के अंदर रेन समा का क्रॉस प्ले किया था। तो ये चीज़ सुनकर उसकी छोटी बहन काफ़ी एक्साइटेड होती है, लेकिन उससे ज़्यादा ये दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और कीतागावा को परेशान करते हुए कहते हैं कि हमें बताओ कि तुमने कौन सा आउटफिट पहना था और उसे फ़ोटो दिखाने की डिमांड करते हैं। जहाँ पर कीतागावा आउटफिट के बारे में बताती है, लेकिन वो उन दोनों को फ़ोटो नहीं दिखाती क्योंकि उसने यहाँ पे फ़ोटोज़ खींची ही नहीं रहती। तो ये चीज़ सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर आमने ये चीज़ एडमिट करता है कि अकीरा यहाँ पे कीतागावा को पसंद नहीं करती। और जब वो ये बात बोलता है तभी उन दोनों की बातचीत गोजो भी सुन लेता है। तो ये चीज़ देखकर अकीरा यहाँ पे घबरा जाती है और वो यहाँ पे एडमिट करती है कि वो सच में कीतागावा को पसंद नहीं करती और वो नहीं चाहती कि कीतागावा उसके आसपास भी रहे। और वो ऐसा क्यों चाहती है, इस चीज़ का रीज़न हमें अभी नहीं बताया जाता है। और फिर इसी तरीके से सीन थोड़ा और आगे बढ़ता है, जहाँ पर ये दोनों कीतागावा के घर पे पहुँचते हैं और घर पहुँचने के बाद गोजो यहाँ पे कॉफिन का गेम खेल रहा होता है, जहाँ पर गेम खेलते हुए उसे समझ में आता है कि वो सभी लोग यहाँ पे कॉफिन का क्रॉस प्ले कैसे करने वाले हैं। लेकिन वो यहाँ पे ये भी एडमिट करता है कि ये गेम इतनी ज़्यादा हॉरर भी नहीं है। तो ये बात सुनकर कीतागावा उसके बात पे एग्री करती है और वो उसके साथ मजाक करते हुए उससे कहती है कि गोजो, अगर तुम आज रात को घर पे नहीं जाओगे तो भी मुझे चलेगा। तो ये चीज़ सुनकर गोजो से शर्माते हुए कहता है कि नहीं नहीं कीतागावा, मुझे मेरे घर पे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे दादाजी को मेरी चिंता हो सकती है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे एक काम ज़रूर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ थोड़ी देर तक रुक सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे वीकेंड पे मेरे दादाजी मेरे घर पे नहीं रहते हैं, वो हमारे कज़न के घर पे चले जाते हैं और उसके बाद वो सीधा वर्कशॉप चले जाते हैं, जहाँ से काम करने के बाद वो फिर घर पे आते हैं। तो इसी की वजह से मैं यहाँ पे देर तक रुक सकता हूँ। तो ये बात सुनकर कीतागावा सारी बात समझ जाती है और उससे कहती है कि अच्छा गोजो, तुम यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुक जाओ क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉफिन का आउटफिट मंगा लिया है और मैं अभी यहाँ पे तुम्हें पहन के दिखाती हूँ। और वो इतना कहकर चेंज करने के लिए चली जाती है और फिर जब वो चेंज करके आती है तो गोजो यहाँ पे उससे कहता है कि ये आउटफिट तुम पे काफ़ी अच्छा लग रहा है और अगर तुम यहाँ पे ये चेंजेस करोगी तो ये आउटफिट तुम पे और भी अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ सुनकर कीतागावा उसकी बात पे अमल करती है और फिर गोजो उसे कहता है कि चलो ठीक है कीतागावा, मैं अपने घर के लिए निकलता हूँ। और वो इतना कहकर जैसे ही ट्रेन को चेक करता है
तब उसे यहाँ पे पता लगता है कि वो जिस ट्रेन से घर पे जाने वाला है वो यहाँ पे कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा फॉल्ट आ गया है। तो ये चीज़ देखकर गोजो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सारी बात कीतागावा को बताता है, जहाँ पर कीतागावा इस बार सीरियस होकर उससे कहती है कि चलो गोजो, तुम आज रात को सचमुच मेरे घर पे ही रुक जाओ। तो ये चीज़ सुनकर गोजो काफ़ी घबराता है और उसे कहता है कि नहीं कीतागावा, मैं तुम्हारे घर पे नहीं रुक सकता। तो कीतागावा उसे समझाती है कि देखो गोजो, तुम आज रात को तो घर पे नहीं जा सकते हो, जिसका कि मतलब ये है कल ही तुम्हें अपने घर पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी बात मानो, आज रात को तुम मेरे घर पे रुक जाओ और तुम यहाँ पे चिंता मत करो, मेरे पेरेंट्स भी कल ही आने वाले हैं। और अगर यहाँ पे तुम्हें कोई ज़रूरी सामान चाहिए होगा तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे खरीदी करके आते हैं। और वो इतना कहकर यहाँ पे फटाफट तैयार होने लगती है। तो ये चीज़ देखकर गोजो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा रहता है, लेकिन वो अपने आप को किसी तरीके से शांत करता है और फिर कीतागावा के साथ शॉपिंग करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दुकान पे पहुँचते हैं और सारी ज़रूरी सामान को खरीदते हैं, जैसा कि खाने पीने वाली चीज़ें। और फिर गोजो यहाँ पे अलग चीज़ों को खरीदने लगता है। तभी यहाँ पे गोजो की नज़र एक एनर्जी ड्रिंक पे पड़ती है और गोजो के यहाँ पे याद आता है कि अगर वो इस चीज़ को पी लेगा तो उसे रात भर नींद नहीं आएगी। तो ये चीज़ पता लगते ही गोजो को यहाँ पे एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि अगर वो रात भर सचमुच अगर नहीं सोएगा तो यहाँ पे कोई भी खतरा होगा ही नहीं और अगली सुबह होते ही मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। तो गोजो ये चीज़ सोचकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा रहता है और उसे अपना प्लान काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन तभी कीतागावा उसे ढूंढते हुए उसके पास आती है और उसकी नज़र पड़ती है कॉन्डम के पैकेट पर और उन दोनों को एकदम अगल बगल में देखकर कीतागावा यहाँ पे सारी चीज़ों को गलत अज्यूम करने लगती है और वो यहाँ पे घबराने लग जाती है और उससे पूछती है कि गोजो, क्या तुम सचमुच यही खरीद रहे हो? तो गोजो यहाँ पे जो एकदम अलग मूड में होता है वो उसे कहता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को खरीद रहा हूँ। तो कीतागावा उससे पूछते कि क्यों? तो गोजो से सिंपली इतना कह देता है कि आज रात को मेरा सोने का कोई भी इंटेंशन नहीं है और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तो ये चीज़ देखकर कीतागावा पूरी तरीके से शर्मा जाती है और वो यहाँ पे सोच रही होती है कि आज रात को वो दोनों यहाँ पे पक्का करने ही वाले हैं। और ये चीज़ सोचते सोचते कीतागावा काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है और फिर यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली ख़त्म हो जाता है।